हेलो नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। बड़ी गंभीर खबरें आ रही हैं नाजरीन बलूचिस्तान से। सबसे पहले तो आप मारंग बलोच साहब का ये मैसेज सुन लें। बलोच राजी मुच्छी के कारवान इस वक्त तकरीबन पूरे बलूचिस्तान में उनको रोका गया है और उन पर गैर कानूनी तौर पर फायरिंग स्टार्ट है। जो पुरअमन मुजाहिरीन ग्वादर में एक जलसा होने वाला है 28 जुलाई को, उसके लिए निकले थे, उन पर फायरिंग की जा रही है। मस्तूंग में पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई है जिसमें 2 की हालत तशवीशनाक है। इसी तरह जो ग्वादर और क्या एंट्री पॉइंट है तलार चेक पोस्ट, वहाँ पे कल रात से मुसलसल फायरिंग की हमें इत्तलात आ रही है। जिसमें डी बलोच में जब मुजाहिरीन ने डी बलोच में धरना दिया तो वहाँ से भी उनको उठाया गया। वहाँ पर भी अभी तकरीबन हजारों की तादाद में लोग मौजूद है और आंसू गैस शेलिंग की जा रही है। मैं बलूचिस्तान में मौजूद जितने भी लोग हैं उन सबसे गुजारिश करती हूँ कि जहाँ जहाँ आपको रोका गया है वहाँ वहाँ धरने दिए जाए, वहाँ वहाँ पुरअमन तरीकेकार से तमाम सड़कों को बंद किया जाए। और हम यहाँ पे एक पुरअमन मुजाहरे के लिए जलसे के लिए आए थे जिसकी हमें इजाजत नहीं दी जा रही है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुसलसल हमें हरासा किया जा रहा है और आने वाले घंटों में शायद ग्वादर और केच डिस्ट्रिक्ट का नेटवर्क भी बंद किया जाए। जबकि इसके साथ साथ गुज़श्ता 2 दिनों से इस रीजन में पूरा नेट भी खत्म किया जा चुका है, बंद हो चुका है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ इंसानी हुकूक के अदारे और साथ साथ साफी हजरात के इस रियासत में बलोच की जो बका की जंग है उस पर आप हमारा साथ दें और बलूचिस्तान में जो इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं उस पर जल्द अज जल्द नोटिस ले कि किस तरह पूरे बलूचिस्तान में जो स्टेट वायलेंस है वो अकाउंटेबिलिटी के बगैर यूज हो रही है। और मैं फिर से कहती हूँ कि अगर इन मुजाहिरीन में से किसी को भी कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की होगी और बलोच यकजहती कमेटी ये कुव्वत रखती है कि वो जब तक इंसाफ ना मिलेगा तब तक वो पूरे बलूचिस्तान को बंद करने का ऐलान करती है। शुक्रिया। जिस तरह मारंग बलोच का आपने मैसेज सुन लिया है तो उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है। देखिए, बात यह है कि मैंने एक प्रोग्राम सुबह भी किया था। वो प्रोग्राम जो है मैंने इस पे चैनल पे अपलोड नहीं किया था, वो मैंने रेडियो मालिया के चैनल पे अपलोड किया था। लेकिन अब मैं उसको इसके साथ जोड़ के तो आपके सामने पेश करूँगा। और सुबह जो मैंने प्रोग्राम अपलोड किया था उसमें हमने यही बताया था कि ये जगह जगह जो है रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। लेकिन अब मेरे पास ऐसी वीडियो फुटेज है जिसमें ये दिखाया गया है कि बाकायदा आर्मी के जवान जो है वो कारों, गाड़ियों के, बसों के टायरों को फायर मार के पंचर कर रहे हैं। समझे कि नहीं? उसके बाद इन्होंने बाद में आज मस्तूंग और मेरे नोशकी में जो है वो स्ट्रेट फायर किए हैं। अभी तक 2 लोग शहीद हो चुके हैं बलोच, और सैकड़ों को इन्होंने ज़ख्मी कर दिया है और गोलियां मारे टांगों के नीचे, ताकि वो बलोच जो है जिनको गोली लगती है वो मरे भी ना और वो इतने ज़ख्मी हो जाएं कि वो लोगों में खौफ व हरास हो जाए कि जी फायर हो गया स्ट्रेट। लेकिन वो बिलो वेस्ट फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी मैंने फुटेज देखी है उसमें लोगों की टांगों में गोलियां लगी। तो फायरिंग तो बहरहाल हो रही है। अच्छा, अब इसमें एक और पहलू जो है सामने आ रहा है वो ये है कि आर्मी वाले हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हैं, इन्होंने तमाम ट्रांसपोर्ट के जो मालिकान हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको ये हदायत की है कि कोई भी बलोच यकजहती कमेटी के जो लोग हैं इनको ग्वादर ले जाने के लिए गाड़ियां फराहम ना करें। उसका असर ये हुआ कि आज सुबह तमाम मालकान जो थे गाड़ियों के और कोचों के, बसों के, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भी ग्वादर जाएगा इस जलसे में शिरकत करने के लिए जो 28 जुलाई को हो रहा है, उनसे टिकट के पैसे नहीं लिए जाएंगे, फ्री ट्रांसपोर्ट दी जाएगी। लिहाजा पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त फ्री ट्रांसपोर्ट खुद ब खुद चल पड़ी है। ये होता है कौम परस्ती, ये होती है नेशनलिज्म। इसकी हमने एक मिसाल मई के महीने में आज़ाद सो कॉल्ड कश्मीर में भी देखी थी। तो जब कौमें जाग जाती हैं, जब कौमें इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर उसमें तबकाती तफरीक जो है वो रहती तो है, लेकिन जो नेशनलिस्ट तबका होता है, बालाई तबके का, वो भी आके अवाम के साथ मिल जाता है। तो ये अब देखते हैं कि क्या होता है। हम तो नहीं चाहते कि फायरिंग हो या कुछ हो। एक जलसा करना है मारंग बलोच साहिबा ने, वो जलसा होने देते, लेकिन इनको ये नहीं चाहते कि अवाम जो है वो ताकतवर हो। बहरहाल जो मैंने सुबह वीडियो बनाई है वो वीडियो अब मैं इसके साथ जोड़ लूँगा, ठीक है ना? ये याद रखेंगे, ये मैंने अभी बनाई है, वो मैंने सुबह बनाई थी। हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूँ डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा।
नाजरीन, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी की कायद डॉक्टर महरंग बलोच ने जो ग्वादर में इज्तिमा की दावत दी है लोगों को 28 जुलाई की, उसमें अब सिर्फ एक दिन रह गया है, बल्कि कुछ घंटे रह गए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की पूरी रियासत जो है वो इस मार्च को या तो सैबोटाज करने में लगी है और या रास्ते बंद करके लोगों को ग्वादर पहुंचने से रोकने में लगी हुई है। काश ये इंतज़ामिया जब सैलाब आता है बलूचिस्तान में तो उस वक्त भी इतनी ही जफाकशी के साथ हरकत में आए, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। और उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की नौ आबादी है, उसकी कॉलोनी है, और कॉलोनी के लोगों के साथ जो बर्ताव है वो इसी तरह का किया जाता है कि उनको इकट्ठा नहीं होने दो, क्योंकि जब अवाम इकट्ठी होती है तो उनके अंदर एक एहसास जो महरूमी होता है वो उस ताकत के जज्बे से दूर होना शुरू हो जाता है। उनके अंदर ये शऊर आना शुरू हो जाता है कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि उनकी अददी तादाद उनको ये दिखाती है कि वो ताकतवर हैं, और वो इस ताकत को अब सिमत देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये वजह है कि इज्तिमा नहीं होने दिया जाता। अब होना ये, मैं कुछ आपको वीडियोस दिखाता हूँ, पहले ये आप देखें, और कुछ तस्वीरें हैं कि किस तरह लोगों को रोका जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, अब चौकी में रास्ता बंद है और अवाम बहुत मजबूर है। मरीज़ों को रोड पे उतारा गया है, कल से गाड़ियां खड़े हैं, अभी सब लोग उधर जा रहे हैं लोगों से पूछने के लिए, तो हवाई फायरिंग कर रहा है, लोगों को डरा रहा है। ये सब इसी वजह से कर रहा है कि डॉक्टर महरंग के जुलूस पे कोई ना जा सके, इसलिए कर रहा है। लेकिन अल्लाह ने उसको कामयाब किया है, तो ये सारा दिन रास्ता बंद करे, वो कामयाब होके रहेगा। कल से रास्ता नहीं है, कोई भी इसको मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहा है। और ये देखिए कि ये खातून जो है अपने प्यारों की तस्वीर लेकर बस में सफ़र कर रही हैं। ये पहले भी इनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी मुख्तलिफ मुजाहरों में और लॉन्ग मार्च में ये शरीक रही हैं। और अब कुछ वीडियोस जो है वो आपको दिखाता हूँ जो लोग सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पहुँच रहे हैं। जिंदबाद बलूच राज माँ बलूच सरजमीन ग्वादर अशमे गुमा गफ्तरान कनगा अंचुकी शुमा सरपदे बलूच यकजहती कमेटिया 28 जुलाई यक बलूच राजी मुच्छी आड़ दाता ई राजी मुच्छी मैं शुमे बांधा ते वस्ता यक नूके कदमी ई राजी इज्तिमा हर बलूच के आर को जान रिश्ता आइए सरामा रियासती जबरे खिलाफा यक हमा आवाज क्या आवाज वस्तगे 70 साले तू का दवाइनक बुता वस्तगे यक माए बीते कि बलूच यकजहती कमेटी कारकुन बलूच राजी मुच्छी सरकार कनगा भले रियासत ओ आइए दुरुस्ते चीरे अदारानी नीमगश बलूच राजी मुच्छी कारकनू के मर्दमाना वड़वड़े पहले आमाज कनक गए कराची शाह में पंच संगत जिस कनक बुता वो अंगता आनी खानदान नजा क्या को जहां अंचुटी जी खाने तुका जालबुलनी नामा वारंट जारी कनक बुता वोजदारा एफसीआ जालबुल अरेस्ट को तगाओ आयश पद अवामी मुजम्मत पदा यला दिया गुप्तगा
कोयटे तुका बलूच अमा लस मल्लुक्या राजी मुचिया तैयारी आणि तुका अवार बुद्धा आहान चिस्कन गुता ओ सीटी डियाना अंगता गार बीगवा पुता अंचो अपचो किया तुका अमा पुरमने सियासी वर्कर क्या राजी मुचिया तैयारी आणि तुका अवार बुद्धा गानी सरा एफआईआर काट कनक बुद्धा वो अमी रियासती अदालतानाश आयन वदी की बेल जुरता आयश पद भी रियासत आहानी चिस्कनगे वास्ता सरगरमी सरजमी बलूचिस्तान है तुका अंजुमचारे आवारा ने तुका जाल बुल चिस्कनक गुत्तगा ओ आ चिस्कनगे पोस्ता रियासत आई अदारा ओ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आवारी राजी मुच्चिए दा कारकनो की अमा मर्दुमाना वड़वड़ी तरीका कार तुका रियासत तंग कनगाए वहाना धमकी दे गाए अमी वड़ ग्वादर है तुका की राजी मुच्चियार दे गुगाए इदा अमा मर्दुम की राजी मुच्चिए वसा कार कनक लूटा आहनी भी तंग कनक गुगाए सर्जमी ग्वादर हमी वर तंकन गुत्ता की राजी मुचिए मेहमानना कस वरग मदनती कस टेंट इंतजाम मकनती इद्रुस्ती चीज पीस दारा कि मजनी रियासत की वतरा सक बलाई ताकतवर रियासत सर्जन बीतती आ बलूच वाई अवामी ताकत आशा सक बस खौफ जदाई मसरपत में कि बलूच राजी मुच्ची या कामयाबी सियासी अमली पच्चकी वस्तगी यक माश बुरजे बलूच राजी मुच्ची है अमा कारवाना बलूचिस्तान हर दमाक हर लूक हर गिदाने तुका बलूचे वस्ता आवाज चिस्कुता वो हर बलूचा रियासती जबरश अबीद भी ए राजी मुच्ची कारवाने तुका अमराई। ये सारी जो सूरत हाल है नाजरीन, इसमें अब देखना ये है कि और समझने वाली बात यह है कि बलूचिस्तान में इस वक्त दो तहरीकें पैरेलल चल रही हैं। जैसे रेल की पटड़ी होती है ना, वो साथ साथ चल रही होती हैं लेकिन वो मिलती नहीं है। एक तो बलूच शर्मचारों की जो तहरीक है या जंग है वो चल रही है, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड रिपब्लिकन आर्मी, रिपब्लिकन गार्ड्स और दीगर जो तंजीमें हैं वो पाकिस्तान से आज़ादी के लिए जो है वो मुसल्लह जदोजहद कर रही हैं। और मुसल्लह जदोजहद जो है ये अस्करी जदोजहद है, यानी कि ये उनकी फ़ौज जो है, उन्होंने फ़ौज बनाई है और फ़ौज से लड़ रही है। बहुत अच्छी बात है। हर मुल्क जो है वो अपनी आज़ादी के लिए ज़रूर अवामी मिलिशिया या अवामी फ़ौज तश्कील देते हैं, और बलोच जो है कौम ने ये साबित किया है कि बरे सगीर के अंदर इस वक्त उनसे ज़्यादा बहादुर और समझदार कौम इस वक्त नहीं है। बलोच कौम इस वक्त हमारी जो कौम है कश्मीर की, जम्मू की, उससे भी बहुत आगे हैं, बहुत समझदार हैं, पश्तूनों से भी बहुत आगे हैं, सिंधियों से भी बहुत आगे हैं। उसकी वजह है नाज़रीन कि उनका एक पॉइंट का एजेंडा है, जो मैं हमेशा कहता हूँ पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक पॉइंट एजेंडा है उनका, आज़ादी, पाकिस्तान निकल जाए यहाँ से, ये उनका 1 पॉइंट एजेंडा है। और दूसरी चीज़ जो है वो जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि वो इस खिते की बाकी तमाम जो इंसानी हकूक़ की या मुआशी हकूक़ की या सियासी हकूक़ की जो तहरीकें हैं उनसे ज़्यादा बाशऊर और आगे हैं, उसकी वजह जो है वो ये है कि बलूचिस्तान के अवाम ने सिर्फ़ इस एक एजेंडे पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं पैदा किया, बल्कि उस एक नकाती एजेंडे के हसूल के लिए उन्होंने अमली कदम उठाया है। तो एक तो ये शर्मचारों की है, दूसरी तरफ जो है सिविल सोसाइटी की तरफ से, जैसे डॉक्टर महारंग बलोच हैं और ख़वातीन हैं, मामा कदीर वगैरह हैं, ये लोग एक गांधीयन मूवमेंट चला रहे हैं, मुजाहरे करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, और इस तरीके से जो है वो हम दुश्मन को मजबूर कर देंगे कि दुश्मन शर्मिंदा होकर जो है वो इंसाफ दे दे, दुश्मन शर्मिंदा होकर जो है हमारे लापता लोगों को जो है वो रिहा कर दे या बता दे कि उनके साथ उन्होंने क्या किया है। ये दो पैरेलल चल रही हैं, और ये इसलिए कह रहा हूँ कि पटड़ी के दो जो रेल्स हैं उसकी तरह है, ये साथ साथ चल रही हैं। यहाँ पे समाजी जद्दोजहद में इस रेल की पटड़ी को एक होना पड़ेगा, इसको ऐसे एक होके ये दोनों को साथ चलना पड़ेगा। और उसके लिए नाज़रीन ज़रूरी है कि जो बलूचिस्तान की अस्करी लड़ाई है, जो अस्करी तंजीमें हैं उनके, और बलूच यकजहती कमेटी जो इस वक्त सबसे पावरफुल अवामी शक्ल है
مزاحمت کی، ان کے درمیان کوارڈینیشن ہو. اور یقین جانیں جس دن ان دو کے درمیان کوارڈینیشن ہو گیا، ان دو کے درمیان اتحاد ہو گیا، بلوچستان ایسے آزاد ہوگا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بلوچستان کی آزادی کے لیے اس وقت مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال، مکمل سول نافرمانی کی تحریک ہی وہ واحد راستہ ہوگا جو بلوچستان کے اندر ہر چیز کو کھڑا کر دے گا، روک دے گا، سٹینڈ سٹل کر دے گا. ہر شہر میں بلوچ قوم کے لوگ جو ہے اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے گاؤں قصبوں میں دھرنا دے دیں، کام بند کر دیں، بالکل بند کر دیں، کام بند کر دیں. مطلب ہے سول یعنی عوامی، شہری عوام، ڈس اوبیڈینس یعنی کہ نافرمانی. تو ہوتا یہ ہے کہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس میں عدم تعاون کیا جاتا ہے. جب سارا بلوچستان کام کرنا چھوڑ دے گا، کھیت والے کھیت چھوڑ دیں گے، فیکٹریوں والے فیکٹریوں میں کام چھوڑ دیں گے، دکانیں بند ہو جائیں گی، عورتیں جو ہے وہ کھانا نہیں پکائیں گی، گھروں میں کھانا بھی نہ بناؤ، ٹوٹل روک دو سارا کچھ. لنگر پکا لو جہاں پہ دھرنا لگانا ہے وہاں پہ، لیکن گھروں کے چولہے بجھا دو. اسکولوں کے میں بچے نہیں جائیں، کالج یونیورسٹیوں کالجوں میں لڑکے اسٹوڈنٹ لڑکیاں نہ جائیں، ٹیچرز پڑھانا بند کر دیں، سرکاری دفاتر کے ملازمین حاضری دینا بند کر دیں، مکمل شٹ ڈاؤن کیا جائے بلوچستان کو. وہ اور بلوچستان کے سرمچاروں کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے اور بلوچستان یکجہتی کمیٹی کے درمیان اب ایک متحدہ محاذ بننے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ کل جو ہونا ہے دھرنا، جو جلسہ، جو اکٹھ، یہ کامیاب ہو، بغیر کسی تشدد کے ہو. لیکن اس اکٹھ سے ایک پیغام جانا چاہیے، پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے سرمچاروں کو بھی ایک پیغام جانا چاہیے، اور راول پنڈی کی جی ایچ کیو اور کوئٹہ کے کور کمانڈر کا جو آفس ہے اس کے اندر بھی ایک پیغام جانا چاہیے، اور واضح پیغام جانا چاہیے کہ بلوچستان کو 2024 میں ہی آزاد کرایا جائے گا. یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں، ہماری نسلیں بھی کریں گی، نہیں، ٹائم ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنے دن میں، کتنے مہینوں میں بلوچستان کو آزاد کرنا ہے. اگر یہ آپ سکیل نہیں رکھیں گے اور پھر بیکورڈ آپ اس کی پیچھے آتے آتے اب اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے کہ اچھا بھی اس سال کرنا ہے تو دسمبر سے پہلے کرنا ہے، تو نومبر میں ہمیں کیا کرنا ہے، اکتوبر میں ہمیں کیا کرنا ہے، ستمبر میں ہمیں کیا کرنا ہے، اگست میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے، تو ہدف حاصل نہیں ہوگا. بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے زندہ باد بلوچستان.